तो चलिए स्टूडेंट्स, लाइन अरेंजमेंट के बाद शुरू करते हैं आज उसकी नेक्स्ट टाइप सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में। सेम प्रोसेस है। सर्कुलर अरेंजमेंट, जितने भी फ्रेंड्स हैं 6 हैं, 8 हैं, 10 हैं, 7, 9, जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो इवन नंबर में हो चाहे वो ओड नंबर में, डजेंट मैटर, उन सबको एक सर्कुलर टेबल के सराउंडिंग इस तरीके से बैठाना है कि वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे, यानी कि एक दूसरे के अपोजिट बैठे हो। सपोज कीजिए 6 फ्रेंड्स थे, हम लोगों ने इस तरीके से बैठा दिए। 7 है, कहीं पर भी बैठा दिया। 8 को उसके अपोजिट। सेम अगर 9th मेंबर आए तो उसको कहीं पर भी बैठा दो, कोई इशू नहीं है। बट जब 10th मेंबर आएगा तो उसको 9th के अपोजिट ही बैठाना है। वही तीनों सेम वर्ड्स जो हम लोगों ने लाइन अरेंजमेंट में यूज किए थे। पहला वर्ड एंड, सेकंड हु, एंड थर्ड नेबर। क्लियर है क्लास यहाँ तक? एंड वर्ड जो है हमारा वो किसके लिए यूज होता है बेटा? फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है? फर्स्ट पर्सन। हु वर्ड जो है हमारा वो किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन के लिए। किसके लिए यूज होता है? सेकंड पर्सन। और नेबर वर्ड जो आपके इमीडिएट लेफ्ट या राइट बैठे हैं, इमीडिएट लेफ्ट और राइट जो भी है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, बाय डिफॉल्ट सबका फेस इनसाइड रहता है। किस साइड रहता है बेटा? अगर आपको किसी के फेस के बारे में नहीं बताया गया, अभी सभी लोग सेंटर की ओर फेस करके बैठे हैं या सेंटर से बाहर की ओर फेस करके बैठे हैं, तो बाय डिफॉल्ट सबका फेस किस साइड रहेगा? इनसाइड, टेबल के सेंटर की तरफ रहेगा। और अगर उसने आपको बताया भी किसी का फेस आउटसाइड है तो उसका फेस आउटसाइड मेंशन हो जाएगा। अब देखते हैं, जिनका फेस इनसाइड है तो उसके अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट ये बनते हैं, ठीक है? और जिनका फेस आउटसाइड होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो राइट और लेफ्ट हो जाएंगे बेटा, वो राइट इस तरीके से, लेफ्ट इस तरीके से, इसमें राइट इस तरीके से और लेफ्ट यहाँ पर। सेम केस राइट लेफ्ट, और इसमें भी राइट और क्लियर है? यानी कि जब भी आपका फेस इनसाइड या आउटसाइड होता है तो आपके लेफ्ट और राइट की जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाती है। क्लियर है? चलिए, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। किया था ना आप लोगों ने सभी ने? YouTube पे तो चला रखी है ना ओपन कैमरा में, कहीं विकास नु का भी तो बर्बाद करने में तुला है। अरे हो जा भाई, हो गया? चलो ठीक है, भगवान तुझे शांति दे। तो चलिए क्लास, सर्कुलर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन करते हैं जहां पर आपको बताया गया है P, Q, R, S, T, U and V are sitting along a circle and facing at the center. P is between T and S, U is between Q and V, Q is second to the right of T. अब देखिए यहाँ पर जो टोटल मेंबर है आपके पास कितने हैं? 3 + 3 6 and 1 7। टोटल मेंबर कितने हैं? 7। तो चलिए एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। 7 मेंबर्स को बना लेते हैं। देखिए 6 तो हमने एक दूसरे के अपोजिट बैठाए हैं, 7th मेंबर को आपने यहां पर बैठा दिया, ठीक है? अब उसने आपको क्या बोला? P इज बिटवीन T एंड S। सर्कुलर अरेंजमेंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है क्लास, आप इस क्वेश्चन को कहीं से भी शुरू कर सकते हो। लाइन अरेंजमेंट की तरह ऐसा नहीं है अभी आपने पहले वाला लाइन पढ़ी तो आप उसी को सेटअप करो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। आप इन तीनों लाइनों में से उसको कहीं से भी शुरू कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है। सपोज करो आपको बोल दे P इज बिटवीन T एंड S, तो ठीक है भाई, P जो है वो T और S के बीच में बैठा है, मैं P को यहाँ पर बैठा देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सबका फेस किस साइड है? इनसाइड है। सबका फेस सेंटर की ओर है ना? उसने आपको बताया हुआ है along a circle and facing at the center.
P जो है वो T और S के बीच में है, तो अब पॉसिबिलिटी हमारे पास ये भी बनती है भाई S और T यहाँ पर आ जाए, या फिर भाई T या S में से कोई एक यहाँ पर आ जाए। क्लियर है? अब सपोज करो अगर मैं T को यहाँ पर बैठा देता हूँ, तो उसने आपको बोला भी Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। जब सबका फेस इनसाइड है क्लास, तो ये उसकी राइट साइड रहेगी और ऊपर वाली लेफ्ट साइड रहेगी। तो T के राइट में यहाँ से सेकंड पोजीशन पर तो S आया है, तो उसने आपको क्या बोला है, Q इज सेकंड टू द राइट ऑफ T। तो यानी कि यहाँ पर तो T नहीं आ सकता हमारे पास, यहाँ पर पोजीशन कौन बैठेगा, S। और T के लिए तो पोजीशन रहेगी वो कौन सी रहेगी बेटा, ये। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, और T के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है, Q। ठीक है, U जो है वो किसके बीच में है, Q और V के बीच में। देखिए उसने मेंशन है U इज बिटवीन Q एंड V। तो Q के सराउंडिंग कोई भी दो पोजीशन वैकेंट होनी चाहिए ताकि आप उन दोनों को सेट कर सको। यहाँ पर तो एक ही पोजीशन वैकेंट है ऊपर, तो भाई U जो है वो Q और V के बीच में है, तो U यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर कौन आएगा, बचा कौन, R। तो R के लिए पोजीशन यही रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे कुछ भी पूछ सकता है। अभी बताइए, फाइंड द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू S, फाइंड हु इज अपोजिट टू T। ठीक है, अपोजिट का क्वेश्चन कभी भी ओड नंबर में पूछेगा नहीं। वैसे उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि कुछ लोग अगर यहाँ पर मानते हैं तो हो सकता है कुछ यहाँ पर भी मान ले। ठीक है, पूछ सकता है फाइंड द पोजीशन ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू T, या हु इज इमीडिएट लेफ्ट और राइट टू एनी पर्सन। क्लियर है, कोई डाउट? चलिए तो एक बार इसको नोट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। बैठा हूँ चलिए क्लास, सर्कल अरेंजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। P, Q, R, S, T, U and V are sitting along a circle facing the center. P is between V and S. R, who is second to the right of S, is between Q and U. Q is not the neighbor of T. मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास कि भाई एंड वर्ड जो है वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन के लिए। हु वर्ड किसके लिए यूज होता है, सेकंड पर्सन के लिए। अब जरा इस लाइन को पढ़िए, R, who is second to the right of S। तो अब यहाँ पर ये जो who वर्ड है वो किसके लिए जो है, जैसे R, who is second to the right of, भाई R जो S के राइट में सेकंड पोजीशन पर है, Q और U के बीच में बैठा है। यानी कि अब Q और U के बीच में कौन बैठा है, R बैठा है। क्लियर है? टोटल मेंबर कितने थे, 7। तो चलिए एक सर्कल बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6, और इस बार 7 को यहाँ पर बैठा लेते हैं। पहले यहाँ पर बैठाया था। सबका फेस किस साइड है, सेंटर की साइड। चलिए, R S के राइट में सेकंड पोजीशन पर है ना, हाँ जी। तो भाई S को बैठा लो कहीं पर भी। मैंने यहाँ पर बैठाया तो कोई जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर भी बैठा सकते हो। ठीक है, ओके सर। S के राइट में सेकंड पोजीशन पर R कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर। ठीक है, और वो किसके बीच में बैठे हैं, Q और, तो भाई ठीक है, Q और U में से यहाँ पर कोई भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है। दोनों से कोई भी कहीं पर भी बैठ सकता है। P जो है वो किसके बीच में है, V और S के, V और S के बीच में। हमारे पास S यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, P, और इस साइड कौन आ जाएगा। ठीक है, Q इज नॉट द नेबर ऑफ T। अब भाई T के लिए तो एक ही जगह बचे हमारे पास, ये वाले। Q इसका नेबर नहीं, और Q इसका नेबर नहीं हो सकता, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, U, और यहाँ पर Q। क्लियर है, ओके सर। डायग्राम ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए R किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, ये और Q के। ठीक है, या फिर वो ये बोल सकता है फाइंड द पोजीशन ऑफ R विद रिस्पेक्ट टू V। V के लेफ्ट में थर्ड पोजीशन। क्लियर है, कोई डाउट? नो सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए क्लास, इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। टोटल एग्जीक्यूटिव्स कितने थे, 8। तो एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं, उसके सराउंडिंग 8 मेंबर्स को बैठाते हैं।
6 7 और 8। ठीक है, 8 को बैठाना इस तरीके से, अभी सभी एक दूसरे के अपोजिट बैठे। J इज सेकंड टू द राइट ऑफ P। J जो है भाई वो P के राइट में सेकंड पोजीशन पर है, कहीं पर भी बैठा लीजिए। तो बताइए कहां से बैठाना शुरू करें, यहां से कर दें? यस सर। तो चलिए, P के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन है? J। यहाँ पर वर्ड कौन सा है क्लास? किसके लिए यूज होगा? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है? P। यानी कि भाई P कहां पर बैठा है? थर्ड टू द राइट ऑफ K। भाई K के राइट में थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा है? P बैठा है। तो K कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर। यस सर। K के अकॉर्डिंग राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर कौन बैठा है? P। और यहाँ से P के राइट में सेकंड पोजीशन पर कौन बैठा है? J। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, M इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ O। Who sits between P and J। तो अब P और J के बीच में कौन बैठा है? O बैठा है। और M की पोजीशन क्या है? O के लेफ्ट में सेकंड। तो भाई O के लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन और यहाँ पर ये सेकंड पोजीशन। ठीक है, L इज नॉट ए नेबर ऑफ K और N। L जो है भाई ना ही तो K का नेबर है और ना ही N का। तो भाई K के नेबर तो ये दोनों है, इन दोनों पोजीशन पर L तो नहीं आ सकता। L के लिए एक ही पोजीशन बची, कौन सी? ये वाली। अब हमारे पास दो मेंबर बचे हैं, एक N बचा है और एक Q बचा है। क्लियर है? और L जो है वो N का नेबर भी नहीं हो सकता, इस वजह से N यहाँ पर तो आ नहीं सकता। तो N के लिए पोजीशन कौन सी आई और यहाँ पर कौन आ जाएगा? क्लियर है? Yes, आपका जो क्वेश्चन था क्लास, क्वेश्चन क्या था? हु इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ L। तो बेटा L के इमीडिएट लेफ्ट कौन है? J। क्लियर है?